Good morning to all of you. So today we will discuss general equation of conic with origin at one of the foci and eccentricity epsilon. ठीक है, तो हम सबसे पहले कॉनिक सेक्शन किसको बोलते हैं? हम बोलते हैं अ कर्व ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, ठीक है ना, इन प्लेन सो दैट द रेशियो ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स लाइन एक्स वाई इज कॉन्स्टेंट. ठीक है, अब सपोज हमने ए पॉइंट ले लिया कोई कॉनिक सेक्शन पर, तो जो डिस्टेंस आपका एफ ए अपॉन ए ई है दैट इज कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं दैट इज इक्वल टू एसेंट्रिसिटी. ठीक है, सो द कांस्टेंट इज नोन एज एसेंट्रिसिटी ऑफ द कॉनिक. ठीक है, अब हमने कोई भी एफ ले लिया, लेट एफ बी द ओरिजिन ऑफ दिस पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आर थीटा एंड इज इनसाइड द कर्व. ठीक है, तो जो एफ बी डिस्टेंस है इसको हमने कैपिटल डी ले लिया और जो बी सी डिस्टेंस है स्मॉल डी ले लिया. ठीक है, तो और यहाँ पर एफ ए जो है आर हो गया आपका, तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो जो ये वाला डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा क्या होगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आर कॉस थीटा. ठीक है, तो यहाँ से जो ए ई डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा? ये टोटल हमारा डी था, तो डी में से आर कॉस थीटा सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ए ई आ जाएगा डी माइनस आर कॉस थीटा. ठीक है, तो हमारी जो ये वाली इक्वेशन थी एफ ए अपॉन ए ई, एफ ए की वैल्यू कितनी है आपकी आर, और ए ई आपने निकाल दिया डी माइनस आर कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एप्सिलन. ठीक है, तो यहाँ से हमारा आर कितना आ गया? आर इज इक्वल टू एप्सिलन इंटू डी माइनस आर कॉस थीटा. ठीक है, इसको आपने सॉल्व कर लिया तो यहाँ से आर प्लस एप्सिलन आर कॉस थीटा एप्सिलन डी आ गया, तो आर यहाँ से कॉमन हो गया तो विद इन ब्रैकेट आ जाएगा 1 प्लस एप्सिलन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एप्सिलन डी. तो आर की वैल्यू आ गई एप्सिलन डी अपॉन 1 प्लस एप्सिलन कॉस थीटा. ठीक है, अब सिमिलरली आपको बताया था मैंने फिगर में कि आपका जो एफ बी अपॉन बी सी दैट इज अगेन कॉन्स्टेंट. एफ बी की वैल्यू कैपिटल डी है, बी सी की वैल्यू स्मॉल डी है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलन. सो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इज ऑल्सो इक्वल टू एप्सिलन. तो यहाँ से कैपिटल डी कितना आ गया? एप्सिलन इंटू स्मॉल डी. ठीक है, तो यहाँ पर एप्सिलन इंटू स्मॉल डी को हम रिप्लेस कर देंगे कैपिटल डी से, तो स्मॉल आर आ गया दैट इज इक्वल टू डी अपॉन 1 प्लस एप्सिलन कॉस थीटा. इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन डी इंटू 1 प्लस एप्सिलन कॉस थीटा. 1 अपॉन डी को हम एल ले लेते हैं, तो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस एप्सिलन कॉस थीटा. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं विच इज़ द जनरल पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक विद ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकाई एंड हैविंग एसेंट्रिसिटी इक्वल टू एप्सिलन. ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका ऑर्बिट इन एन इनवर्स स्क्वायर फोर्स फील्ड. अब आपको पता है कि आपका इनवर्स स्क्वायर फोर्स क्या होती है? एफ आर इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर स्क्वायर. के की वैल्यू ग्रेविटेशन के केस में हो जाती है जी एम वन एम टू, और कूलम फोर्स के केस में क्यू वन क्यू टू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. आर को आप ले लेते हैं 1 अपॉन यू, तो जो आपका एफ 1 अपॉन यू कितना हो जाएगा? ठीक है, तो एफ 1 अपॉन यू हो जाएगा आपका यहाँ से. ठीक है ना, आर को आपने 1 अपॉन यू ले लिया, 1 अपॉन आर स्क्वायर यू स्क्वायर हो जाएगा तो माइनस के यू स्क्वायर. ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट निकाली थी अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड. क्या आया था उसका एक्सप्रेशन? डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू दैट इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ 1 अपॉन यू. ठीक है, अब एफ ऑफ 1 अपॉन यू को हम क्या ले लेंगे? माइनस के इंटू यू स्क्वायर. यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ से आ जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू दैट इज इक्वल टू के म्यू अपॉन एल स्क्वायर. ठीक है, इस टर्म को भी आप लेफ्ट हैंड साइड लिख लो, तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस यू माइनस के म्यू अपॉन एल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0. अब आपने u माइनस के म्यू अपॉन एल स्क्वायर को x ले लेना है इस वाली इक्वेशन में आपकी. ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब अगर आप इसी इक्वेशन को लो, यहाँ से डी एक्स अपॉन डी थीटा कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू डी यू अपॉन डी थीटा, क्योंकि इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा.
दोबारा आप डेरिवेटिव लेंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर, ठीक है। और ये वाली इक्वेशन क्या बन गई हमारी, अब डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी थीटा स्क्वायर से, प्लस ये किसकी वैल्यू है, एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जो आपकी इक्वेशन होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, ठीक है। अब आपने इस वाली इक्वेशन में जो आपने निकाली थी एक्स इज इक्वल टू यू माइनस के म्यू अपॉन एल स्क्वायर, एक्स की वैल्यू लिख लो, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और दैट इज इक्वल टू यू माइनस के म्यू अपॉन एल स्क्वायर। तो यहाँ से यू की वैल्यू कितनी आ गई, यू इज इक्वल टू के म्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा। यू किसके बराबर है, 1 अपॉन आर, सो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू के म्यू अपॉन एल स्क्वायर प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन आर इज इक्वल टू के म्यू अपॉन एल स्क्वायर, कॉमन ले लिया आपने, तो यहाँ तो 1 आ गया, प्लस यहाँ पर इसी टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, जब डिवाइड करेंगे तो नीचे आ जाएगा के म्यू अपॉन एल स्क्वायर ए कॉस थीटा, ठीक है। अब आपकी जनरल पोलर इक्वेशन कॉनिक विद ओरिजिन एट वन ऑफ द फोकाई कितनी होती है, 1 अपॉन आर इज इक्वल टू एल इंटू 1 प्लस एप्सिलॉन कॉस थीटा। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के म्यू अपॉन एल स्क्वायर, ठीक है, और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, एल स्क्वायर ए अपॉन के म्यू, ठीक है। अब आपकी जो नेचर ऑफ ऑर्बिट किस पर डिपेंड करेगी, दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एसेंट्रिसिटी, कि एसेंट्रिसिटी आपकी ग्रेटर देन 1 है या इक्वल टू 1 है या लेस देन 1 है या इक्वल टू 0। अगर एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तो कॉनिक हाइपरबोला होता है, 1 होती है तो पैराबोला होता है, लेस देन 1 होती है तो एलिप्स होता है, इज इक्वल टू 0 होती है तो सर्कल होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द पाथ ऑफ ऑर्बिट अंडर इनवर्स स्क्वायर फील्ड इज आइदर बाउंडेड, बाउंडेड का मतलब क्लोज, क्लोज किस किस केस में होगा, सर्कल के केस में, एलिप्स के केस में, और अनबाउंडेड, अनबाउंडेड किस किस केस में होगी, या पैराबोला के केस में होगी या हाइपरबोला के केस में। तो दैट विल डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस टर्निंग पॉइंट्स ऑफ द मोशन, ठीक है। टर्निंग पॉइंट्स हम कैलकुलेट करेंगे, टोटल एनर्जी ऑफ मास म्यू अंडर सेंट्रल फोर्स फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होता है, इज इक्वल टू हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एल स्क्वायर म्यू आर स्क्वायर प्लस यू, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कोरस्पॉन्डिंग टू सेंट्रीपिटल एनर्जी कितनी होती है आपकी, यू इज इक्वल टू माइनस जी m1 m2 अपॉन आर एंड दैट इज इक्वल टू माइनस के अपॉन आर, ठीक है। तो यू को लिख देंगे हम माइनस के अपॉन आर यहाँ पर, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म है आपकी हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर, इसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, माइनस के अपॉन आर को हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जो बीच वाली टर्म है एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और जो इन दोनों टर्म्स का सम होता है माइनस के अपॉन आर प्लस एल स्क्वायर अपॉन 2 म्यू आर स्क्वायर, इनको कंबाइंडली हम बोल देते हैं इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी, और यू डैश से हम इसको डिनोट करते हैं। तो टोटल एनर्जी कितनी होगी आपकी, हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर प्लस यू डैश स्क्वायर, ठीक है। अब हम टर्निंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। टर्निंग पॉइंट कौन से पॉइंट होते हैं, द पॉइंट एट विच टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू इट्स इफेक्टिव पोटेंशियल एनर्जी यू डैश, ठीक है। अब अगर ई हमारी यू डैश के बराबर होगी तो उसका मतलब ये वाली टर्म क्या होगी, 0, तो दैट मीन्स हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं टर्निंग पॉइंट वो पॉइंट होते हैं एट विच योर रेडियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब अगर आपका हाफ म्यू आर डॉट स्क्वायर 0 है, अब म्यू हाफ म्यू कैन नॉट बी इक्वल टू 0, सो दैट मीन्स आर डॉट इज इक्वल टू 0, so that means turning points are the points at which radial velocity of the particle under central force field is equal to 0, ठीक है। तो चलो आज इतना ही करेंगे, थैंक यू।